इन हमारे दर्शकों को जरा ये भी बताएं कि पाठ करने का क्या विधि है, किस विधि के साथ पाठ करना चाहिए। देखिए, अब मैं आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ की अलग अलग विधि बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली विधि जो है उसको कहते हैं वाकार विधि। इस विधि में नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करना चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन दुर्गा सप्तशती के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा सप्तशती के फिर चौथे अध्याय का पाठ कर लेना चाहिए और नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6वें, 7वें, 8वें अध्याय के 4 पाठ करने चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा सप्तशती के 9वें, 10वें अध्याय के 2 पाठ करने चाहिए। नवरात्रि के 6ठे दिन दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा सप्तशती के 12वें और 13वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। एक आवृत्ति सप्तशती की होती है। अष्टमी के दिन घर में हवन, और जो लोग 9 दिन का नवरात्र कर रहे हैं उन्हें नवमी के दिन हवन करना है। लेकिन इसमें एक भेद है। कहीं कहीं कुछ विद्वानों का मत है कि जब हम पूरे चरित्र को नहीं पढ़ते हैं तो पाठ छिद्र हो जाता है। पाठ छिद्र माने पाठ में छेद हो जाता है। उसके लिए बहुत लोगों की मान्यता है, अधिकाधिक लोगों की मान्यता है और मत है, अच्छे दुर्गा साधकों के सानिध्य में जो सुनने को मिला है वो बात आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एक दिन में संपूर्ण पाठ नहीं कर पाते हैं तो पहले दिन आप संकल्प करके, शापोद्धार करके, कवच अरगला कीलक का पाठ करके और आप देव व्यथर्व शीर्ष का पाठ करके, रात्रि सूक्त का पाठ करके, नवाड़ मंत्र का विनियोग करके, नवाड़ मंत्र का जप करके और सप्तशती का न्यास करके और पहले अध्याय का पाठ कर लें और यहीं पर क्षमा प्रार्थना करके पाठ बंद कर दें। अगर आप पूरा पाठ नहीं कर सकते तो फिर दूसरे दिन आपको चाहिए कि फिर मतलब कि आप द्वितीय अध्याय का विनियोग करके द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय का पाठ कर लें और उसी पर क्षमा प्रार्थना करके आप पाठ खत्म कर दें। तीसरे दिन फिर आपको चाहिए कि 5वें अध्याय से विनियोग करके 13वें अध्याय तक का आप पाठ कर लें और पाठ करने के बाद क्षमा प्रार्थना कर लें या जो मतलब कि सप्तशती का न्यास और नवाड़ मंत्र का न्यास है उसको करके नवाड़ मंत्र का 108 बार जप कर लें। तंत्रोक्त देवी सूक्त और वेदोक्त देवी सूक्त का पाठ करके तीनों रहस्यों को पढ़ लें। ये पाठ करने की अपनी एक शास्त्र सम्मत विधा है। जय मां विंध्यवासिनी।